एनर्जी कार्य करने का जो योग्यता है उसको हम लोग एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी इज द क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ट्रांसफर्ड टू ए बॉडी और टू ए फिजिकल सिस्टम रिकॉग्नाइजेबल इन द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क एंड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो फिजिक्स में यही कहता है। एंड इस एनर्जी जो होता है ना, इस एनर्जी को हम लोग कभी क्रिएट भी नहीं करते हैं, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर पाते हैं। तो यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका एक एग्जाम्पल हम लोग सिमुलेशन के दौरान आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस टॉपिक को। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। एप्लाइड स्टडी अप में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नया है या तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में बेल आइकॉन को दबा के ऑल सिलेक्ट करिएगा। और हमारा फेसबुक पेज में जाके फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो देखिए, पहले पहचान कर देते हैं सब चीज़ को। यहाँ पे हम लोग एक सोलर प्लेट लेके आए हैं। इस सोलर प्लेट से क्या है, एक हीटर को लगा दिया और इसके ऊपर एक वाटर का एक जार रख दिए है। ठीक है, यहाँ पे थर्मोमीटर का पारा आप देख रहे हैं कितना नीचे है। हम लोग एनर्जी सिंबल को भी ले लेते हैं। तो एनर्जी सिंबल से हम लोग क्या देखते हैं, ये जो ग्रे कलर का जो बॉक्स है इसके अंदर ई लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्लू कलर का है, यहाँ पे रेड, यहाँ पे येलो, यहाँ पे ग्रीन। तो ये जो ग्रे कलर का होता है इसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी समझेंगे और ये जो ब्लू कलर का है इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझेंगे। ये जो रेड कलर का है इसको थर्मल एनर्जी समझेंगे और जो येलो कलर का है इसको लाइट एनर्जी समझेंगे और जो ग्रीन कलर का है इसको हम लोग केमिकल एनर्जी समझ लेंगे। ठीक है, तो एक नोटेशन है, इस नोटेशन को हम लोग समझेंगे। और क्या है, देखिए यहाँ पे सूरज है, सूरज से लाइट निकलता है हम लोग को पता है, और लाइट एनर्जी सूरज से आता है जिसको हम लोग आलोक शक्ति कहते हैं। तो इस लाइट एनर्जी क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक जो प्लेट है, जो सोलर प्लेट है, जिसको हम लोग इस आलोक शक्ति को कन्वर्ट करते हैं किससे, इलेक्ट्रिक शक्ति से। ठीक है, इलेक्ट्रिक शक्ति में इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है उसमें कन्वर्ट करेंगे और उससे भी हम लोग कोई दूसरा एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं, अच्छा से देखिएगा। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आलोक शक्ति यहाँ पे आता है, लाइट एनर्जी आता है और जो सोलर प्लेट है इस इलेक्ट्रिक के ऊपर क्या करते हैं, पड़ते हैं। उसके बाद वो कन्वर्ट कर देता है इस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग का जो हीटर है वो हीट उत्पन्न करता है और जो हीट एनर्जी बाहर निकलता है। वैसे हीट एनर्जी से वाटर भी बॉयल हो जाता है और देखिए पारा भी ऊपर में उठ गया है। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे आता है, आलोक शक्ति जो लाइट एनर्जी है उस एनर्जी से कन्वर्ट हो जाता है थ्रू ये जो सोलर पैनल, और उससे भी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू हीटर। इसके चलते हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है। और देखिए यहाँ पे क्लाउड से हम लोग, क्लाउड से यहाँ पे नाम पे रखा हुआ है, मतलब कोई भी मेघ नहीं है आकाश में। तो हम लोग अगर क्लाउड्स को भी ज़्यादा कर देता है तो क्या होता है, आलोक शक्ति जो लाइट एनर्जी हो वो सोलर प्लेट के ऊपर कम पड़ता है, कम गिरता है। इसके चलते जो करंट जो होता है वो उत्पन्न कम होता है। ठीक है, इसके चलते हीट एनर्जी भी कम उत्पन्न कर देता है ये हीटर। तो हम लोग को ये जो प्रैक्टिकली हम लोग दिख रहा है, अगर लॉट्स ऑफ क्लाउड्स हम लोग रख दिए तो ये जो लाइट एनर्जी है वो आ नहीं पाता। इसके चलते जो मेघला का दिन होता है, क्लाउड जब होता है आसमान में ज़्यादा, उस दिन वो ये जो हमारे सोलर प्लेट है, जो सोलर पैनल है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न नहीं कर पाते इसके चलते। तो हम लोग प्रैक्टिकली ये चीज़ देख लिए, ये जो क्लाउड कैसे हमारा जो सोलर पैनल है उसको उसके दौरान जो इलेक्ट्रिक उत्पन्न करता है उसको कैसे प्रभावित करता है हम लोग आज देख लिए।
ठीक है। तो चलिए और भी कुछ चीज़ यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे वाटर वेसल्स था, हम यहाँ पे एक लाइट लगा देंगे, बल्ब। तो देखिए इलेक्ट्रिक एनर्जी जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हीट उत्पन्न करता है, और हीट उत्पन्न करने के बाद ये जो फिलामेंट है वो जल जाता है, और क्या होता है इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है उससे हीट एनर्जी एंड उसके साथ लाइट एनर्जी भी उत्पन्न करता है। तो देखिए कैसे एनर्जी का कन्वर्शन होता है। एनर्जी का भी यहाँ पे हम लोग उत्पन्न नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक कन्वर्ट कर दिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए। सोलर पैनल कभी इलेक्ट्रिक एनर्जी को उत्पन्न कर रहा है ठीक ही, लेकिन वो किसके द्वारा कर रहा है, ये जो आलोक शक्ति है इसको कन्वर्ट कर रहा है और कुछ नहीं। वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को उत्पन्न नहीं कर पाता, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, लाइक ए ट्रांसड्यूसर। ओके, तो देखिए इसका इनपुट कुछ एक है, आउटपुट कुछ अलग है, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ होता है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब के दौरान हो रहा है। देखिए हम यहाँ पे CFL भी लगा देते हैं, यहाँ पे भी सेम चीज़ उत्पन्न होगा। देखिए आलोक, ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो जाने के बाद आलोक शक्ति उत्पन्न होता है, और कुछ टाइम यहाँ पे थर्मल एनर्जी भी रिलीज करता है, ठीक है। इसके मतलब CFL में थोड़ा बहुत थर्मल एनर्जी निकलता है रेदर देन जनरल बल्ब की तरह, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अगर एक पंखा को लगा देंगे तो क्या होता है हम लोगों को तो पता ही है, एक फैन जो होता है वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को उत्पन्न करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्शन कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है। तो देखिए ग्रे कलर का ई निकल रहा है, इसका मतलब ये मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। तो कैसे एक लाइट एनर्जी कितना कुछ कन्वर्सन हो जा रहा है, लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपका मैकेनिकल एनर्जी, और इस लाइट के दौरान वो लाइट एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी भी उत्पन्न करता है, ठीक है। तो ये सोलर एक प्लेट था, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक टरबाइन लगा देंगे, एक जनरेटर लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई जो लाइट जो है सूर्यालोक जो होता है, सूरज का जो लाइट होता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक साइकिल से जोड़ देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ है, आप लोग देखिए साइकिल का जो चाका है उस व्हील के साथ ये भी जुड़ा हुआ है। तो ये जो साइकिलिंग करता है, ये जो आदमी है, ये एक बच्चा है, एक इसके अंदर देखिए एक एनर्जी स्टोर है। वो क्या स्टोर है, केमिकल एनर्जी है। इस केमिकल एनर्जी आते कहाँ से है, हम लोग जब कोई खाना खाते हैं उससे हमारा शरीर में इस एनर्जी को स्टोर हो जाता है। तो जैसे एनर्जी खत्म हो जाएगा हम लोग साइकिलिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आदमी क्या करेंगे, साइकिलिंग करना शुरू कर दिए। देखिए जैसे साइकिलिंग करता है, ये एनर्जी, रासायनिक जो एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, वो आके यहाँ पे यांत्रिक शक्ति जिसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे, उस मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते कर रहा है, और मैकेनिकल एनर्जी भी कन्वर्ट हो रहा है। और ये जो बेल्ट है ना, इसके दौरान यहाँ पे हीट भी जनरेट होता है, जैसे थोड़ा सा घर्षण होता है तो हीट एनर्जी भी निकलता होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं स्पीड। देखिए यहाँ पे ये जो थर्मल एनर्जी भी निकलता है, और यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी भी निकलता है। और ये जो मैकेनिकल एनर्जी जो होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी, ये जो जनरेटर क्या करता है, इस मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से बल्ब जलता है, वो आपका लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या थोड़ा बहुत थर्मल एनर्जी भी कन्वर्ट करता है। तो देखिए इसके अंदर में ना क्या है, केमिकल एनर्जी खत्म हो चुका है, इसके मतलब इसका भूख लग गया है। तो इसको हम लोग जैसे फीड करेंगे खाना के दौरान, उसके शरीर में केमिकल एनर्जी स्टोर होते जाएगा, और उस केमिकल एनर्जी से वो और ज़ोर से साइकिलिंग करना शुरू कर देता है, और इसके दौरान यांत्रिक शक्ति जो केमिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न होता है। ये जस्ट कन्वर्शन होता है, जस्ट, और कुछ नहीं, क्योंकि हमारा पैर से हम लोग जो काम करता है वो एक मैकेनिकल एनर्जी होता है, और वो हमारा जो खाना से हम लोगों को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो केमिकल एनर्जी है वहाँ से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है जनरेटर, और इस जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या होता है, ये जो बल्ब है, इस बल्ब इसको लाइट एनर्जी और ये जो थर्मल एनर्जी दोनों में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो वाटर वेसल्स था वो भी लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो पारा है वो कितना नीचे है थर्मोमीटर, और जैसे थर्मल एनर्जी यहाँ पे स्टार्ट हो गया, हीटर काम करना शुरू कर दिए, तो देखिए यहाँ पे टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो गया है। देखिए कितना बढ़ गया है, और यहाँ पे धुआं भी उठ रहा है, ठीक है, उब रहा है पूरा।
तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे साइकिलिंग करना शुरू करेंगे ऐसे ऐसे एनर्जी को कन्वर्ट होते जा रहा है। तो यहाँ पे लाइट एनर्जी तो उत्पन्न नहीं हो रहा है, यहाँ पे थर्मल एनर्जी सिर्फ उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो यही है एनर्जी कन्वर्सेशन का एक चीज़ जहाँ पे एनर्जी कन्वर्सन होता है या तो ट्रांसफॉर्म होता है। तो देखिए यहाँ पे तो वाटर वेसल से हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब भी लगा देंगे। सेम चीज़ है, यहाँ पे केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी या तो कुछ अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी भी निकलता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक पंखा को भी लगा देंगे और यहाँ पे हम लोग फिर से इसको फीड कर दिए और थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिए। तो देखिए इस पंखा से क्या निकलता है, मैकेनिकल एनर्जी निकलता है। ठीक है, तो हमारा केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से अब फिर से मैकेनिकल एनर्जी निकलता है। तो यही होता है एनर्जी कन्वर्सन या तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म। तो हम लोग यहाँ पे साइकिलिंग से दिखा दिया, अब हम यहाँ पे एक वाटर से दिखा देंगे। तो देखिए हम यहाँ पे पानी चला दिया, जैसे टरबाइन घूम रहा है ऐसे पानी चला दिया। तो पानी से क्या होता है, वो जो मैकेनिकल एनर्जी है जो पानी के अंदर स्टोर होकर रहता है, जो स्थिति शक्ति जिसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, वो क्या करता है, ये जो चाका है, चाका के ऊपर पड़ता है, चाका को घुमाता है और वो क्या करता है, वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और वो इस पंखा के द्वारा इसको मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्ट करता है। सेम यहाँ पे वो जो एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी, वो क्या करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए यहाँ पे लाइट और थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सेम अब देखिए, अब खुद पहचानिए और मत भूलिएगा। ठीक है, इस प्रैक्टिकल को अच्छा से देखिए, पूरा स्टोरी की तरह दिमाग के अंदर रखिए कैसे कैसे एनर्जी कन्वर्ट होता है। एनर्जी कभी उत्पन्न नहीं होता, एनर्जी कहीं ख़त्म भी नहीं होता, सिर्फ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में सिर्फ ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, पारा उठ रहा है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ पे केटल रख दिए और केटल के अंदर पानी है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हीट दे देंगे। जैसे हीट देता है, हीट एनर्जी मतलब थर्मल एनर्जी जाता है। थर्मल एनर्जी क्या करता है, बाष्पों को निकालता है और बाष्पों में भी थर्मल एनर्जी निकलता है प्लस मैकेनिकल एनर्जी भी निकलता है। जो मैकेनिकल एनर्जी क्या करता है, इस चाका को घुमाता है, जनरेटर का प्राइम मूवर जो है उसको घुमाता है और इस जनरेटर से इलेक्ट्रिक उत्पन्न करता है, मतलब ट्रांसफॉर्म करता है। ये जो मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्शन हो जाता है और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीटर के दौरान फिर से थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक बल्ब लगा देंगे, तो बल्ब से भी इसको थोड़ा बहुत थर्मल एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्शन हो जाता है। देखिए, और यहाँ पे CFL भी लगा दिए, तो CFL में भी सेम चीज होता है। देखिए, और इस CFL के जगह पे अगर हम लोग पंखा लगा देते हैं तो वहाँ पे भी फिर से मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होते हुए फिर से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे जो एनर्जी है इसका जो कन्वर्शन है, जैसे ट्रांसफॉर्म होता है वो ट्रांसफॉर्म ऐसे हो जाता है। कभी यहाँ पे कुछ उत्पन्न नहीं होता, एक एनर्जी से वो दूसरा एनर्जी में जस्ट कन्वर्ट हो जाता है, सेम चीज़। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को आप लोग समझ गए हो जो कैसे एनर्जी कन्वर्सन होता है, कैसे एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जाता है और कौन सा एनर्जी से कौन सा एनर्जी में कैसे ये ट्रांसफॉर्म होता है और कन्वर्ट होता है। तो कभी भूलिएगा मत, और एग्ज़ाम में अगर आइएगा तो ज़रूर लिखिएगा और सही से दिमाग के अंदर इसको रखिएगा, दिमाग के अंदर घुसा के रखिए और अच्छा से सीखिए, सीखने में से ही काम चलेगा। ठीक है, तो देखिए इस जगह को देखिए तब समझ में आएगा। देखिए मैकेनिकल एनर्जी आता है, अंदर में कन्वर्ट होके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वही एनर्जी निकलता है, जो एनर्जी इसके अंदर आता है वही निकल जा रहा है। देखिए कन्वर्ट होते हुए, तो ऐसे एनर्जी कन्वर्ट होता है। तो आज इतना ही। आप लोग अगर इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस तरह बहुत सारे वीडियो अभी आने वाला है। और आप लोग हमारा इस
वीडियो को अगर अच्छा लगे और कोई दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा तो उसका भी थोड़ा सा हेल्प होगा, तो ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, तो आज इतना ही। आप लोग सुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छा रहिए और साथ में रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।